हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने एचटेट जनवरी 2019 के फर्स्ट 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें इसकी एसएसटी आती है। अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, सेल से अभिप्राय है। तो सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन में मिलान करने हैं, तो जो 76वां अनुच्छेद है वो भारत का न्यायवादी से संबंधित है। 148 है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक से। 324 है वो भारत के निर्वाचन आयोग से। लेकिन जो 337 अनुच्छेद है वे एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के से है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के, और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो ब्रिटेन के। तो जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कालाहांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये बॉक्साइट के उत्पादक हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगले में मिलान, कौन सा मिलान गलत है ये बताना है। चक्रवात आते हैं हिंद महासागर में, विल्ली विल्ली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, टाइफून फिलीपींस में आते हैं, तो ये गलत है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। जैथरो टूल जो आविष्कारक थे उन्होंने आविष्कार किया था बीज बुआई का। चार्ल्स टाउनसेंड उसने किया था चक्रीय फसल का। रॉबर्ट बैकवेल इन्होंने पशुओं की नस्ल सुधारने की तकनीक की थी। जो ऑर्थर यंग हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट थे एक, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं? तो जो सुम्पीटर है, पेरेटो है और मोस्का, ये तीनों है, लेकिन डेविड ट्रूमैन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उनको 1922 में जब चोरा चोरी कांड होया था असहयोग आंदोलन के बीच में, तो उस टाइम गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 99 क्वेश्चन है, नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन कहलाते हैं? तो इन वनों को कहते हैं 16 वन, ऑप्शन नंबर 2। ICAR इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन नंबर 4। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? तो प्रति व्यक्ति आय होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, जो उसको जनसंख्या से भाग दे दें तो जो निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। पृथक निर्वाचक मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया, तो जो पृथक निर्वाचक मंडल था वो मार्ले मिंटो के 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो जब वाइसराय थे तब किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। मार्ले मिंटो ने भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया था 1909 ईस्वी में। भारत में लिंग अनुपात दर्शाता है पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो यह दर्शाता है 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, वो लिंग अनुपात ऐसे निकलता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। जटिल समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया था माइकल वॉल्जर ने, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तो केंद्रीय समस्या है। लेकिन अधिकतर निजी लाभ, ये तो निजी समस्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इटली के 1848 की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई? तो जो लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान है ये उस समय नहीं हुआ, लेकिन सिसिली राज्य में संविधान की घोषणा, रोम में गणतंत्रात्मक सरकार की घोषणा, ऑस्ट्रियन साम्राज्य पर सार्डिनिया राज्य का आक्रमण, ये तीनों उस टाइम हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत का अंतिम ऋणदाता कौन है? तो भारत का अंतिम ऋणदाता RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और वर्ल्ड का है वर्ल्ड बैंक। 108 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक का यह मानना है कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है तथा आधुनिक संचार इस तरह के संयंत्र का एक उदाहरण है? तो ये कहा है कार्ले डायच ने, ऑप्शन नंबर 3।
शिवाजी की शाही अश्व सेना कहलाती है। तो शिवाजी की शाही अश्व सेना सिलेदार बरगीर कहलाती है। और जब वो युद्ध के समय सेना मंगवाता था तो उसे कहते थे सिलेदार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है? तो उस बेरोजगारी को कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेवेल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन ये 1945 में हुआ था। भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन इसके बाद आया था 1946 में ही। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी 1946 में मनाया गया था। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में इनके सही ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो जो 1921 ईस्वी का वर्ष है वो भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। 1857 के संघर्ष को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या ऐसे लगाना है इनको। तो पहले मेरठ में विद्रोह हो गया था, उसके बाद नसीराबाद में विद्रोह, फिर लखनऊ में विद्रोह और लास्ट में झांसी में विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पुरुष एवं महिला साक्षरता दर है। तो टोटल साक्षरता दर 75% है। और 75 में ऐसे भी याद कर सकते हैं, 75 में 5 जोड़ा तो 80 के आसपास की तो पुरुष की है। और 75 में से 10 घटा दिया तो 65 से कम थोड़ा 64.64 ये औरतों की है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 80.89 और 64.64। कौन सी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? संविधान की सर्वोच्चता, ये भी बिल्कुल सही है। संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी ठीक है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। बारदोली छीड़ा नामक स्थानीय तूफान कहाँ आता है? तो ये असम में आता है। वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? तो ये संबंधित है हर्बर्ट मार्क्यूज से। ऑप्शन नंबर 2। करेवास है एक ईमानी निक्षेप। ऑप्शन नंबर 1। 119 क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हुआ था मास्को सम्मेलन, फिर तेहरान सम्मेलन, फिर डम्बर्टन ओक सम्मेलन और उसके बाद याल्टा सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा इसका। निम्नांकित में से कौन से उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं? एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा, ये भी लोकतंत्र का गुण है। राजनीतिक पद किसी विशेषाधिकारी वर्ग तक परिसीमित न हो, ये भी है। सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार पर आधारित नियतकालिक चुनाव, ये भी लोकतंत्र का लक्षण है। अधीन न्यायपालिका, तो ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी उदार लोकतंत्र का लक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 61 है वो महाभियोग से संबंधित है, जिससे राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। सूफी संत जिसकी दरगाह अजोधन में व्यवस्थित है, तो वे थे शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर। इनकी दरगाह अजोधन में है। भीतरी ग्रह क्या है? तो जो सूर्य और जो क्षुद्र ग्रहों के बीच की पेटी के मध्य स्थित होते हैं ग्रह, उनको भीतरी ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, इसलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये 4 भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अपसोर है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसको तो अपसोर कहते हैं। और जब इनकी दूरी सबसे कम होती है तो उससे उपसौर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं, पृथ्वी जब घूमती है तो उस बल को कहते हैं कॉरियोलिस। ऑप्शन नंबर 3। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा, ये नेल्सन मंडेला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा। 127 क्वेश्चन है। आसियान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई, तो ये बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा।
शीत युद्ध से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, 1954 में सिएटो गठन, 1955 में बगदाद पैक्ट का गठन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 1957 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था? तो ये था बिल्कुल गतिहीन विकास था, उस टाइम गतिहीन अवस्था में थी कृषि हमारी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति आई, तो उसके बाद कृषि में विकास हुआ। 130 क्वेश्चन है। हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत न हो पाऊं, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। यह वक्तव्य वोल्टेयर का है, ये वोल्टेयर ने कही थी ये बात। एक अक्षतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी, तो जब मांग की लोच अनंत होगी तो मांग वक्र अक्षतिज पर होगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था अक्टूबर 2010 ईस्वी में। 133 क्वेश्चन है। अल्पकाल में निम्न में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है? तो जो कच्चे माल की लागत होती है, रॉ मटेरियल की, तो वो परिवर्तनशील लागत होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ये डांसिंग गर्ल मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये बिल्कुल सही है। और ये कांस्य की है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, ये गलत है। इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा अध्यक्ष अथवा अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो वो करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? तो जो माध्य के प्रकार बता रखे इन्होंने, माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तो माध्य के प्रकार हैं। लेकिन बहुलक एक अलग टाइप का है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि माध्य, माध्यक, बहुलक ये 3 होते हैं, तो बहुलक अलग कैटेगरी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी शिथिलाकृति नहीं है? तो जो कोल्डेरा है वे अंतर्वेदी ज्वालामुखी शिथिलाकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त है, उसकी माँ लिच्छवी थी, तो इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिच्छवी दोहित्र कौन है, तो वो समुद्रगुप्त है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगावतरण मिलता है, तो गंगावतरण मिलता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और आय, ये सभी मांग के निर्धारक है, लेकिन पूर्ति की मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर से निर्मित है? तो स्तूप महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो जो अमरावती का स्तूप है वो सफेद पत्थर से संबंधित है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और संकेत। जब हम मानचित्र पर देखते हैं तो ये तीनों ही दिखते हैं, तो ये तीनों इसके घटक हैं, मानचित्र के 3 घटक। फेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो जो फेरा का पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर 2, विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा नहीं लिखी गई? द थ्योरी ऑफ जस्टिस, द लॉ ऑफ पीपुल्स, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये तीनों ही जॉन रॉल्स की पुस्तक है। लेकिन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर 1। दुर्बलता मंडल है, जो मेटल का ऊपरी भाग होती है, भूपरपट्टी, परिवार, करोड़, और ये मेटल का जो ऊपरी भाग है, ये तीनों पृथ्वी की लेयर है, मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। UNFCC, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, कभी इसमें साथ में ही दे रखी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जलवायु से संबंधित है। ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 21 मार्च 1994 को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो हमारे जलवायु होती है उसमें कितनी प्रतिशत गैसों की मात्रा होती है, जो मिलान नहीं है सही वो बताना है। तो नाइट्रोजन 78.08 है, ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036 है, ये गलत है, 0.03 है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ऑक्सीजन
20.95 है, ऑर्गन 0.93 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अलबरूनी की किताब-उल-हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो अलबरूनी थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, इनकी किताब अरबी में लिखी गई है ये। मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? तो जो मध्यकालीन भारत में बंजारे काम करते थे, ये करते थे खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके साथ ही ये एचटेट 2019 का जनवरी का पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।